तो आज जी न्यूज देखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। देश के करोड़ों छात्र जो हर साल अलग अलग एग्जाम देते हैं ये सोचकर कि इस एग्जाम के बाद उनका करियर बेहतर होगा, लेकिन साल दर साल होने वाले पेपर लीक और गड़बड़ियां उनके सपनों पर पानी फिर देते हैं। कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि देश के कितने छात्र इस पेपर लीक रैकेट का शिकार बन सकते हैं या अब तक बनते रहे हैं। अकेले 2024 की बात की जाए तो 22,38,000 छात्रों ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा दी। 2024 में 14,26,000 छात्रों ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा दी। और पूरे देश के अलग अलग राज्यों के बोर्ड को मिलाकर देखें तो 2024 में पूरे देश में 2,35,00,000 छात्रों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी और 2024 में 1,46,00,000 छात्रों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी। तो ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हर साल करोड़ों बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं और यही बच्चे आगे चलकर अलग अलग एग्जाम देते हैं ताकि अपना करियर बना सके। लेकिन लगातार हो रहे पेपर लीक से उनका भविष्य अंधेरे में पड़ गया है। और जी न्यूज लगातार देश के लाखों करोड़ों बच्चों की आवाज उठा रहा है। सवाल ये कि करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? बार बार हो रहे हैं पेपर लीक और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है जो जी न्यूज उठा रहा है। और करोड़ों छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इन छात्रों का समय जो बेशकीमती है आखिर उसकी भरपाई कैसे होगी? जिन छात्रों का आखिरी अटेम्प्ट था उनका क्या होगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है जो जी न्यूज मजबूती से उठा रहा है। तो बच्चों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जी न्यूज लगातार कई बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो गई है। एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है। परीक्षा की पारदर्शिता पर शक के चलते परीक्षा में धांधली की सीबीआई करेगी जांच। 18 जून को हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां पर सुनवाई हो रही है अलग अलग मामलों को लेकर। वहीं एनटीए, वही एजेंसी जो कि नीट की परीक्षा संचालित करती है, उसके द्वारा संचालित कराया गया नेट एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर और इसके पीछे वजह बताई गई है। परीक्षा की पारदर्शिता पर शक जताया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एनटीए जैसी बड़ी एजेंसी जब पहले से यह अंदाजा था, यह अंदेशा था कि पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर आखिरकार पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गए? आखिरकार नेट में भी गड़बड़ी कैसे हुई है? और ऐसे में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी नीट परीक्षा का विवाद थमा भी नहीं था कि एनटीए की ओर से कराई गई दूसरी परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई। ये परीक्षा है यूजीसी नेट। 18 तारीख को परीक्षा हुई। एक ही दिन में 2 शिफ्ट में ये परीक्षा ली गई। 317 शहरों के 1205 परीक्षा केंद्रों में छात्र पहुंचे। 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। सबने सोचा कि परीक्षा में पास हुए तो किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, मगर मिली तो क्या, परीक्षा कैंसिल होने की खबर। खास बात यह है कि इस परीक्षा को भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करा रही थी। परीक्षा होने के बाद शिक्षा मंत्रालय को भनक लगी कि परीक्षा में पारदर्शिता की कमी, यानी नीट की तरह इस परीक्षा में भी गड़बड़ी। यूजीसी को गृह मंत्रालय के साइबर अपराध विभाग ने कुछ सूचनाएं दी। इन सूचनाओं से परीक्षा में धांधली के संकेत मिले। इसके बाद फौरन परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। यहाँ तक कि मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी गई। जांच के बीच अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। कल शाम को ही आए इस फैसले के बाद आज देश भर में प्रदर्शन की आशंका। जेएनयू का स्टूडेंट यूनियन आज दोपहर 2 बजे प्रदर्शन करने वाला है। विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए एनटीए को खत्म करने की मांग कर रही है। तो एक तरफ यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, उधर नीट परीक्षा को लेकर भी विवाद थमा नहीं है। नीट परीक्षा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग तेज होती जा रही है। याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग और अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो नीट परीक्षा रद्द करने की मांग तेज होती जा रही है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों को लेकर जो सुनवाई हुई थी उसमें 8 जुलाई की तारीख दी गई है। लेकिन देश भर से कई ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई है और आज फिर से सुनवाई होने जा रही है। नीट परीक्षा जिसमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 24 लाख छात्र इस साल बैठे, अलग अलग अनियमितताओं की वजह से इस एग्जाम को रद्द करने की मांग की जा रही है। छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अदालती कार्रवाई हो रही है और जी न्यूज इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहा है, मुहिम के तौर पर दिखा रहा है, क्योंकि सवाल छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये सवाल और करोड़ों छात्रों की आवाज बन रहा है जी न्यूज। और
आप इस खबर को अच्छे से समझ सके, इसीलिए आप अगर स्क्रीन भी गौर से देखें तो नीट परीक्षा को लेकर क्या तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर बवाल मचा है, और साथ ही यूजीसी नेट को लेकर भी किस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है, किस तरह के सवाल उठ रहे हैं और क्यों इस परीक्षा को रद्द किया गया। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं नीतीश आपका रुख कर रही हूँ, आपसे मैं जानना चाहूंगी जो छात्र आपके पास इस वक्त मौजूद है, आप उनसे बात कीजिए और समझिए कि ये उनके लिए कितना बड़ा झटका। बड़ा झटका है। छात्र तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर एनटीए जैसी संस्था जब इस तरह की चीजें कराती है और फिर कराने के बाद ये कहती है कि इस पर जो परीक्षा है उसमें पारदर्शिता नहीं। तो अब यूजीसी नेट, पहले जो शिक्षक है उनसे समझ लेते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा तो अब रद्द हो गई, नीट को लेकर सुनवाई होनी है। आखिर ये गड़बड़ झाला क्या लग रहा है? अगर यूजीसी नेट कैंसिल कर सकते हैं जिससे लोग प्रोफेसर बनते हैं या लेक्चरर बनते हैं, तो मुझे लगता है नीट से तो लोग डॉक्टर बनने वाले हैं। ये ज़्यादा संवेदनशील मामला है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हमें अपेक्षा है कि वहां से भी नीट को रीनीट किया जाएगा। जी, कुछ छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, तो आपसे जान लेंगे। नीट परीक्षा को लेकर आज सुनवाई भी होनी है। यूजीसी नेट की परीक्षा अब पूरी तरह से रद्द। आप नीट की छात्रा है, तो अब क्या उम्मीद है? सर, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट कि जैसे नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट हमें मतलब नीट का भी रीनीट होना चाहिए एंड हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नीट के लिए आप लोग कहीं ना कहीं मन में ये किया जाए। नीतीश हमारे साथ पटना से प्रशांत झा भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, नीट की परीक्षा को लेकर के विवाद अभी थमा भी नहीं है और नेट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, और इन सब के बीच सवालों के घेरे में वो एनटीए है जो कि ईओयू के साथ सहयोग भी नहीं कर रहा है। यह है कि एनटीए ने लगातार आर्थिक अपराध इकाई के जो भी क्वेश्चन आ रहे उसको वो इग्नोर करता रहा है। देखिए, अब तो नेट के परीक्षा यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के परीक्षा तक को रद्द करना पड़ा है। एनटीए की कोई भी परीक्षा सुरक्षित नहीं है। देखिए, हमारे साथ ये छात्र हैं जिन्होंने अभी नेट का परीक्षा दिया था लाइब्रेरी साइंस का। हम इनसे बात करते हैं कि देखिए अभी तो कैंसिल कर दिया है, इससे आपको कितना बड़ा झटका लगा है? ये सर बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि लगातार एग्ज़ाम का कैंसिल होना। हम सब लगातार तैयारी करते हैं, एक अच्छा खासा समय लगता है। ये अलग बात है कि यूजीसी नेट हमें 2 बार मौका देती है साल में, लेकिन सर हमें अच्छा खासा समय जाता है इसमें। हम लोग को तैयारी करना पड़ता है, एक प्रॉपर प्लानिंग करके उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, 18 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ है मंगलवार को, और अचानक कल रात को पता चला हम लोगों को एनटीए की तरफ से नहीं, वो शिक्षा मंत्रालय तो पूरी मेहनत की जाती है, छात्र पूरी मेहनत करते हैं, महीनों सालों लगा करके एग्जाम देते हैं, पूरी ताकत झोंकते हैं, लेकिन अचानक से अनियमितता धांधली की बात करके परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इस बीच हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, वहां क्या, अगर आपके साथ बच्चे हो तो उनसे बात करें कि आखिर वे क्या सोचते हैं। एक बार फिर से पेपर लीक हुआ और इस पूरे मामले में एक एग्जाम को कैंसिल किया गया। बिल्कुल, देखिए, एक के बाद एक तमाम वो मामले सामने निकल कर आए जिनसे कि एनटीए की छवि खराब हुई, और कल जो बड़ा मामला निकल कर आया यूजीसी एग्जाम को रद्द करना, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान एनटीए की छवि पे खड़ा करता है। मेरे साथ बच्चे भी है, फैकल्टी भी है। मैं बात सबसे पहले बच्चों से करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नीट के एग्जाम से 24 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। एनटीए में 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, वो रद्द हो गया। आप क्या उम्मीद है? सर, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है नीट यूजी के पेपर में। आपके बार एक फेयरली तो एग्ज़ाम कंडक्ट फिर से होना चाहिए। यूजीसी नेट का जो पेपर जैसे अभी रद्द हुआ है फिलहाल कल ही में, ऐसे ही अब नीट का भी जो एग्ज़ाम है वो मतलब रद्द होना चाहिए और फिर से एक बार रीनीट होना चाहिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में रीनीट करवाने की उम्मीद है, बच्चों की मांग है जो लंबे समय से चली आ रही थी। ये बिल्कुल कि नीट वापस होना चाहिए, क्योंकि जो कल पेपर 2 दिन पहले पेपर है उसके अंदर बच्चे कम थे नीट के कंपेयर में। फिर भी अगर उस एनटीए ने उसको रद्द कर दिया तो फिर एनटीए को नीट भी रद्द करना चाहिए और एक फेयर बाहर जांच करनी चाहिए कि कहाँ क्या मिस्टेक चल रही है और एनटीए को वापस रीनीट तो 18 जून को पूरे देश में ऑफलाइन मोड में यूजीसी नेट एग्जाम हुआ। नीट परीक्षा को लेकर अभी विवाद थमा नहीं है और इस पेपर को रद्द करने के बाद बात ये सामने आ रही है कि शुचिता के साथ समझौता हुआ है। नीतीश, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूं। जो छात्र मेहनत करते हैं और छात्रों के भविष्य से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, उनकी क्या उम्मीदें और आगे क्या मांग वो रख रहे हैं? छात्र तो निराश लग रहे हैं कहीं ना कहीं। जो छात्र मेहनत करके इस परीक्षा को देते हैं और उसके बाद पारदर्शिता का हवाला देकर कहीं ना कहीं परीक्षा को जब रद्द किया जाता है तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर वो तमाम दावे क्यों और वो दावे कहां गए।
पहले जिस तरह से शिक्षक से हमने बात की थी तो एक शिक्षक और है, जिस तरह से परीक्षाएं यहां पर कराई जा रही हैं और इन परीक्षाओं के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो गई। अब कहीं ना कहीं निराशा है छात्रों में और उन शिक्षकों में भी जो तैयारी कराते हैं। जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल हुई, हम लोग चाहते हैं ऐसे भी नीट की परीक्षा कैंसिल और परीक्षा दोबारा कराई जाए। ये 1000-2000 बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है, इसमें लाखों लाख बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, उनकी पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है उनसे, है ना। तो आप इस एग्ज़ाम को गवर्नमेंट से मेरी अपील है कैंसिल करें और रीनीट दोबारा कराया जाए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, यानी आप नीट परीक्षा को लेकर बिल्कुल मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ और छात्र भी हैं, यूजीसी की परीक्षा, नेट की परीक्षा रद्द हुई, मेहनत करते हैं आप लोग, तैयारी भी करते हैं, कितना बड़ा झटका इसके रद्द होने के? बहुत बड़ा झटका मिला है। ये देखा जाए तो थोड़े बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इन परीक्षाओं का रद्द होना कितना बड़ा झटका छात्र और छात्राओं के लिए है? तो पर हम लोग चाहते हैं कि जो है दोबारा हो, जिससे हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव करके जितने मतलब जिनका नहीं हो पाया वो थोड़ा और इम्प्रूव कर पाएंगे। जी ठीक है नीतीश, जाहिर सी बात है सभी छात्रों की एक ही मांग है कि अगर गड़बड़ियों का हवाला देकर के नेट परीक्षा को कैंसिल किया जा सकता है तो जिस परीक्षा में 24 लाख छात्र बैठे हैं प्रशांत, उस परीक्षा को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है? नीट परीक्षा जिसको लेकर कई तरह की गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई है और पटना में तो पेपर लीक को लेकर बाकायदा मुकदमा भी चल रहा है, रद्द क्यों नहीं करते नीट परीक्षा? यही तो सवाल है। देखिए मेरे साथ आयुषी है, हम इसी से पूछ लेते हैं। आयुषी, नीट की परीक्षा कैंसिल नहीं हो रही है जिसमें 24 लाख छात्रों का भविष्य है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो बच्चे इतने सालों से ड्रॉप ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक पल में मतलब उस एग्ज़ाम की प्रामाणिकता पे आपने सवाल उठाया लेकिन फिर भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन ये नेट की परीक्षा को आपने 2 सेकंड में कैंसिल कर दिया। ये पूरा चीज़ सिस्टम पे क्वेश्चन उठाता है कि आप किस तरीके से बच्चों के मेहनत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप हमारे किए गए मेहनत को आप तवज्जो नहीं दे रहे, आप अपने सिस्टम में बदलाव नहीं ला रहे, जिसके कारण हम बच्चों का फ्यूचर सफ़र कर रहे हैं। तो इस चीज में छात्र क्या मांग उठा रहे हैं? जी न्यूज़ तमाम छात्रों को वो मंच दे रहा है ताकि वो अपनी आवाज उठा सकें।